हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। तो इस क्लास में हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट कवर करेंगे। और इससे पहले हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आ गई है, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखें। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी में नरेटर में बताएंगे कि एक ट्रिकी डॉग है जिसे वो बिना किसी मेडिसिन मीन्स वो इल हो जाता है, तो उसे बिना किसी मेडिसिन के वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो देखते हैं। तो जो हमारे नरेटर है वो स्टार्ट करते हैं कि आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट दिस टाइम, कि वो इस समय ट्रिकी के बारे में बहुत ही वरीड थे। उन्होंने जब मिस्ट्रेस को स्ट्रीट पे देखा तो वो देख के शॉक्ड हो गए डॉगी के अपीयरेंस के, डॉगी की उसकी स्ट्रक्चर पे। वो बहुत ही फैट हो गया था, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, जिसकी 4 पैर थे कोने पे। उसकी जो आई थी वो बहुत ही रेड हो गई थी, खून की तरह। और वो जब वो उसके मुंह को देखी तो उसकी जीभ जो थे वो बाहर थे अपने जॉ से। तो जो मिस पंपरे होती है, जो मिस्ट्रेस होती है, वो बोलती है हेजिटेट करते हुए कि मिस्टर हैरियोट, कि ये बहुत ही लेज़ी हो गया है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है और शायद ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसीलिए मैं इसे खाने में कुछ एक्स्ट्रा भी देती हूँ, जैसे कि कोल्ड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स रात को सोने से पहले, ताकि इसे अच्छी नींद आए। और तब जो हमारे नरेटर होते हैं वो बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका स्वीट चीज़ को, मतलब जो ज़्यादा मीठा खाता है, कि आपने उसे कटौती की। तो वो हेजिटेट के करके बोलती है कि नहीं, मैं थोड़ा नहीं कर पाई, इसे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद था और जब ये मांगता है तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तब वो जो हमारे नरेटर होते हैं वो उस डॉगी को देखते हैं और बोलते हैं, इसे तो ये एक बहुत ट्रबल वाली बात है। ट्रिकी इसमें ट्रिकी की ही लालच है, क्योंकि वो कोई भी खाना को रिफ्यूज़ नहीं करता है, उसे जो मिलता है वो उस चीज़ को खा लेता है, कभी इनकार नहीं करता है, चाहे उसे आप दिन में दो या रात में दो। तो इसमें वो बताते हैं कि वो पूछते हैं कि क्या आपने इसे एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो बोलती कि हाँ, मैं इसे वॉक पे लाती हूँ, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। और एक हॉटकिन है, हॉटकिन यहाँ पे जो गार्डनर होता है उस मिस्ट्रेस की, उस रिच मिस पंपरे का गार्डनर होता है, वो बताते हैं कि इसे वो जो एक रिंग जो फेंकते हैं, गेम होती है कि जब आप रिंग फेंकोगे तो डॉग पीछे पीछे दौड़ के जाएगा और फिर उस रिंग को लाएगा, तो वो ये एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन अभी उसे कमर का दर्द है तो वो नहीं करवा पा रहा है। फिर वो बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कम खाना दूँ और इसे एक्सरसाइज करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो हमारे नारेटर तो बोलते हैं कि आप इसे स्ट्रिक्टली मीन्स इसे आप कठोर होके इसके खाने में कटौती करें। तो मिस पिंपरे होती है वो थोड़ा सैड होती है और बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन इसे करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद उसके बाद एक दिन ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, जो उसकी मालकिन थी, उनका कॉल आता है। तब जो हमारे नरेटर होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बताती है कि ट्रिकी अभी कुछ खाने नहीं खा रहा, वो अपने फेवरेट खाना भी छोड़ दिया है और इसे वोमिटिंग भी हो रही है, मीन्स इसे उल्टियाँ भी हो रही है। और हम बस ये जाके ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन हिज रग पे, मीन्स वो सारे समय अपने बिस्तर पे ही जाके पड़ा रहता है, ना ही ये टहलने जाता है ना ही कुछ करता है। तो जो नरेटर होते हैं वो प्लान बनाते हैं, जो हैरियोट होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि ट्रिकी इस बार मतलब घर पे ठीक नहीं हो सकता, इसे हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि ये जल्दी ठीक होए। तो वो जो मिस्ट्रेस पंपरे रहती है वो थोड़ा सैड रहती है, और क्योंकि वो बिना ट्रिकी को एक दिन देखे जी नहीं सकती है, उसे बहुत ही प्यार रहता है ट्रिकी से, लेकिन वो अपने जो इमोशन होते हैं उसको कंट्रोल करके वो मान जाती है। तो ट्रिकी बहुत ही बीमार था, तो उसे जो हैरियोट है वो लेके जाते हैं अपने साथ अपने हॉस्पिटल में, ताकि उसे अच्छे से डाइट करे, अच्छे से वो ठीक रखे। उसके बाद जैसे ही वो ट्रिकी को लेके जाते हैं तो मिसेस पंपरे और उनके सारे नौकर उनके पीछे पीछे जाते हैं ट्रिकी की सारी चीज़ें देने जो उसके कंफर्ट के लिए हो, जैसे उसके ब्रेकफास्ट की जो कटोरी है, लंच की कटोरी, रात की मील की कटोरी, उसके ढेर सारे कोट्स, उसके टॉयज़, सारी चीज़ लेके उसके कार की तरफ दौड़ते हैं। जब
जो हैरियोट होते हैं जब आगे जाते हैं कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद, और वो अपने मिरर में देखते कि जितने भी लोग थे वो सारे रो रहे थे ट्रिकी के लिए, क्योंकि वो बीमार था और उनसे दूर जा रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जब वो सर्जरी मीन्स जब वो अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो उनके पास डॉग रहते हैं हॉस्पिटल में, वो उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ट्रिकी अपने धुंधली आँखें से मीन्स लेज़ी वाले आँखों से उन्हें देखता है और मोशनलेस होके कारपेट पे जाके बैठ जाता है। जो अदर डॉग्स रहते हैं वो उन्हें जानने के लिए कुछ सेकंड के लिए उस डॉग के आसपास घूमते रहते हैं और फिर समझ जाते हैं कि ये एक लेज़ी डॉग है, फिर उसे इग्नोर करके सारे डॉग चले जाते हैं। तब नरेटर बताते हैं, नरेटर जो बोलते हैं कि मैं फिर अपना जो डॉग लाया था उसके लिए बेड लगाया बाकी सब डॉग के बगल में, ताकि वो वहाँ पे सोए, वहाँ पे रहे। 2 दिन तक मैंने उस पे निगाहें रखी, फिर उसे खाना नहीं दी और सिर्फ पानी दी। मीन्स वो उसे खाना नहीं देते 2 दिन तक, सिर्फ पानी देते, ढेर सारा पानी देते हैं। तो देखते कि सेकंड डे मतलब दूसरे दिन के लास्ट में ट्रिकी कुछ हरकतें करता है, वो कुछ अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है और दूसरे डॉगी का चिल्लाना सोच मतलब जैसे डॉगी चिल्लाते हैं, वो जब चिल्लाना किसी डॉगी का सुनता था तो वो भी थोड़ा थोड़ा चिल्लाता था साथ में उनको कंपनी देने के लिए। एक दिन जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो ट्रिकी दौड़ता हुआ उनके आगे आता है और एक जॉय नाम का ग्रे कलर का डॉग था, वो एक शिकारी डॉग था। तो वो उसको उसके सामने खड़ा होके उसे थोड़ा पटकता है, उसे धक्का धुक्की करता है। उसके बाद फिर गार्डन की तरफ चला जाता है, तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गार्डन की तरफ चले जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर गार्डन के पास जाता है और उन लोगों के साथ थोड़ा कंपनी देता है, खेलता है। और उसके बाद लेटर द डे कुछ एक दिन मतलब दिन के बाद जब खाने का समय आता है, तब जो ट्यूशन रहते हैं मीन्स जो जो बावर्ची रहते हैं उनके यहाँ जो कुत्तों को खाने देते हैं, तो वो जब कटोरियाँ रखते हैं तो जितने भी डॉग्स रहते हैं वो धक्का धुक्की करते थे खाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर जैसे ही वो लेट हुए तो उनके सारे खाने ख़त्म हो जाएंगे, सब डॉग उनके खाना खा जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उस समय सारे डॉग्स को कंपटीशन करना था, मीन्स करते थे वो। तो इसमें वो देखे कि ट्रिकी भी इस चीज़ में कंपटीशन कर रहा है, वो भी आता है और जल्दी जल्दी खाता है ताकि उसका खाना ख़त्म ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है कि वो ये हरकतें देखते हैं कि हाँ ट्रिकी भी इसमें पार्ट ले रहा है। उसके बाद ट्रिकी में जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता है और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। तो ये चीज़ जो थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी कि वो बिना किसी मेडिसिन के उसे ठीक कर रहे थे। He discovered the joy of being bowled over, trumped on, squashed every few minutes. He became an expected member of the gang. उसके बाद वो जो जो कुत्तों का झुंड था उसमें ये एक एक्सपेक्टेड मेंबर हो गया था। मतलब पहले जो डॉग उसे इग्नोर करते थे एक लेज़ी डॉग समझ के, अब उस चीज़ का वो मेंबर हो गया था। मीन्स सारे डॉग उसको भी ढूंढते थे कि हाँ ट्रिकी कहाँ है। तो ऐसे उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। उसके बाद जो मिस पंपरे थी वो ट्रिकी के लिए हमेशा डज़न मीन्स बहुत सारे एग्स भेजती थी उसके कंफर्ट के लिए कि वो ट्रिकी को खाए, ट्रिकी को हेल्दी चीज़ मिले। तो वो सारे कंफर्ट देने के लिए वो हमेशा डज़न की डज़न चीज़ें भेजती थी, एग भेजती थी। लेकिन जो नरेटर थे वो ट्रिकी को खाना नहीं देते थे, मीन्स ट्रिकी को वो सब चीज़ नहीं देते थे, उल्टा वो सब वो चीज़ खाते थे। तो उनके लिए बहुत दिन तक ये एक पार्टी वाला समा रहा कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन चल रहा था कि वो एग खाते थे। उनके लिए वाइन्स आती थी जिससे ट्रिकी को देना रहता था, लेकिन वो और उनके बावर्ची सब खाते थे। रोज़ मॉर्निंग में फ्रेश एग खाते थे, उनकी शुरुआत फ्रेश एग से होती थी। तो ये सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। उसके बाद उन्हें लगा कि नरेटर को कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ बंद होने वाली है। उसके बाद फाइनली वो टाइम आ गया कि उन्हें बताना था कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है। तो यहाँ से शुरू होता है। एक सेकेंड, हाँ। तो वो जानती थी कि जो मिस पंपरे है वो बहुत ही बुरा फील कर रही है कि उन्हें ट्रिकी से दूर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कॉल किया और बताया कि आपका डॉग जो है ना वो ठीक हो रहा है। तो उसके बाद
कुछ ही मिनट्स के बाद एक काली कलर की गाड़ी आती है मेटल की, उनके हॉस्पिटल के बाहर। और जब वो डोर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मिस पिम्परे बैठी रहती है, वेट करती रहती है। उनके जो हाथ होते हैं ना वो बहुत ही बंधे हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वरीड रहती कि हाँ मेरा टिकट ठीक हो गया है, तो वो थोड़ा चिंतित भी रहती है और खुश भी रहती है। वो बोलती है, ओह मिस्टर हैरियट, डू यू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, कि आप मुझे सच बताएं कि सच में वो सही हो चुका है। तो हैरियट बोलते कि हाँ वो सही हो चुका है, आप बैठिए और मैं उसे लेके आता हूँ। तो वो फिर घर से होके गार्डन की तरफ जाते हुए एक कुत्तों के झुंड में से ट्रिकू को उठाते हैं और फिर उसे लेके आते हैं। उसके बाद वो उसे अपने गोदी में रखे रहते हैं, लैप में लेके आते हैं। जब वो अपनी मालकिन को देखता है, जब अपने वो फम्परे को देखता है, तो वो बहुत ही ज़ोर से झपट्टा मारता है और कार की तरफ दौड़ता है यहाँ पे, और अपने मालकिन की गोद में चला जाता है। उसके बाद जो मालकिन होती है वो मालकिन के फेस को वो जो डॉगी है वो लिक करता है और बार्किंग करता है। बार्किंग में जब वो कोई डॉग जो खुश होते हैं तो वो थोड़ा प्यार वाला भौंकते हैं, तो वो करता है। उसके बाद उसकी सारी चीज़ें जो थी, टॉयज़, कोट, बाउल, ये सारी चीज़ वैसे ही दे दी जाती है। उसके बाद वो अपनी कार में ट्रिकी को लेके चले जाते हैं और फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आज के चैप्टर में हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और हम ढेर सारे और भी चैप्टर इंग्लिश के कवर करेंगे एंड पोएम्स वगैरह। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।